हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ एंड मैं बाहर हूँ। तो आई वॉज नॉट प्लान टू डू अ रीडिंग बट येस, मेरे पास कुछ डेक्स था और मैं एक हैंड रिटन डेक्स भी बनाई थी। और एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि रेस्ट ऑफ 2025 के ऊपर कमेंट किया था, बेसिकली रीडिंग चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्री शूटेड वीडियोज़ है पर मैंने सोचा नहीं, ये सही है, अगर वो मांग रही है आई शुड डू इट, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, राइट। तो यस, ये वीडियो का टॉपिक यही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे ये रीडिंग होने वाली है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 में तीनों डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपका है, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को पिक करना है। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है ये रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग लेना है या फिर आप में से कोई ऐसा है जिसको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, तो सारे डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप करके बुकिंग कर सकते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ऐसा है एंड शुरू करते हैं रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे अच्छा लगा तो मैं बाहर में भी बना रही हूँ वीडियो। यस एंड लेट्स सी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो बाकी के हिस्से हैं 2025 के, कैसे रहेगा आप लोगों के लिए। पाइल 1, 2 एंड 3 तीनों में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो पाइल 1 की जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। सबसे पहले पाइल 1 शुरू करते हैं। मेरा खुद का हैंड रिटन डेक है, ये डेक मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले। ओके, तो ये है वो डेक मैं खुद बनाई हूँ। चलो देखते हैं। सबसे पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों चारों महीनों में कुल मिला के टोटल आप लोगों को क्या रिसीव होगा। पहले साथ में देखेंगे, फिर एक एक महीने का अलग अलग से देखेंगे क्या रिसीव होगा। क्या बाप रे, क्या रिसीव होगा और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली वाली जो कार्ड्स है ये मैं लेने वाली हूँ, बाकी कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। तो सबसे पहला कार्ड आया है ये चेंज 555। तो ये जो मंथ आने वाला है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इसमें आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये किस बारे में होगा वो तो मैं देखूंगी, लेकिन आप लोग काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखेंगे। राहु इज़ रूलिंग यू, इट्स इल्यूशन। तो आप लोगों को ये जो आने वाले महीने हैं इसमें राहु काफ़ी ज़्यादा रूल करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि ये मेरा इंट्यूशन है, क्योंकि राहु ऐसा ही करते हैं, बट वो आपका इल्यूशन होगा। तो आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरी है। राहु का रेमेडी करने के लिए मैं बोलूँगी, आप लोग जो डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स, उनको खाना खिलाओ एंड गणेश भगवान की पूजा करो। गणेश जी की पूजा इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर बैलेंसिंग राहु। तो एट दिस स्टेज पाइल 1 को राहु रूल कर रहा है, ओके। लास्ट में ये वाला लूँगी, यस। तो ऐसा है, यहाँ पे लिखा है कैओस इज़ नॉट लव, इट इज़ योर इनर चाइल्ड वुंड। तो क्या होता है जब राहु हमें रूल करता है, ऐसा होता है बहुत दफ़ा, बहुत लोगों के साथ होता है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या लिखा है, यू आर मेंट टू बी अ हीलर। देखिए, आप खुद इस सिचुएशन से निकलोगे, खुद को हील करोगे, उसके बाद आप एक हीलर बनोगे। सो ऐसा है एंड आने वाले 4 महीने उसके प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड मैसेज है मैं इसको बताती हूँ, कैओस इज़ नॉट लव, इट इज़ योर इनर चाइल्ड वुंड। जब राहु आपको रूल करता है ना, तो क्या होता है, आप जिस पर्सन के साथ एक्साइटेड फील करते हो आपको लगता है वही प्यार है, यस, जबकि वो प्यार नहीं होता, क्योंकि लव इज़ कामनेस, वो आपको शांति देती है। बट जब राहु आपको रूल करता है तो वो जो रिलेशन हम अट्रैक्ट करते हो इनर चाइल्ड वुंड से, वो आपको चंचलता देती है, अंदर से परेशानी देती है, एंग्जाइटी देती है, डिप्रेशन देते हैं, और आपको लगता है यही प्यार है तभी ये सब हो रहा है। इंसान ये बिलीव करने लग जाते हैं। बहुत कोई इस तरह का कैओटिक रिलेशन को ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं। मेरे पास ही एक लड़की आती थी, आप में से ही है, बहुत बार उनके साथ मेरा मैसेज में बात हुई थी।
क्रिस्टल के बारे में बात की थी, वो लाइव में भी आती है, ओपनली नहीं बता सकते। उनका रिलेशन कैओटिक है और मैंने उनका रीडिंग करा है, सो आई नो कि उनका कार्मिक कनेक्शन है। बट वो कहीं ना कहीं मुझे बार बार पूछती, दीदी ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनको कैओटिकनेस से प्यार है, कैओस से प्यार हो गया है। सो वो क्यों होता है, जब बचपन में आप एक कैओटिक सिचुएशन में रहते हो, मम्मी पापा हमेशा लड़ रहा है, मम्मी और दादी में मारपीट चल रहा है, तो आप वो देख के जब बड़े होते हो ना, आपको वैसे ही सिचुएशन को प्यार लगता है, फैमिलियर होते हैं ना वो, दैट इज़ वाई। और ऊपर से राहु रूल कर रहा है, तो इल्यूशन तो कुछ भी बोलेगा, है ना। सो आने वाले 4 महीने थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है पाइल 1, लेकिन मैं देखूंगी, रेमेडी भी बताऊंगी। बट लास्ट जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, यू आर मेंट टू बी अ हीलर, तो इसी सिचुएशन से आप लोग खुद को हील भी करेंगे, एंड इसलिए हील करेंगे। एंड आई जस्ट सॉ 555, आपके रीडिंग में आया भी है ना 555, मैंने फिर अभी जस्ट 555 देखा, तो वही है कि आप लोग इस चीज़ को बदलेंगे, समथिंग विल चेंज, ओके, यस। सो दैट इज़ देयर, परिवर्तन आ रहा है, अच्छे की तरफ ही आप जाओगे, आई नो दैट। आप खुद को हील करोगे, हीलर बनोगे, अभी खुद को हील करने का टाइम है, ओके। तो सबसे पहले ये तो एक साथ एनर्जी देख लिया, अभी सितंबर महीने का एनर्जी सबसे पहले देखते हैं पाइल 1 के लिए। एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं सितंबर, ठीक है, चलो ये है सितंबर की कार्ड्स। अक्टूबर की देख लेते हैं। ओके, नवंबर का देखते हैं। एक मैसेज आ रहा है, कोई मुझे गाली मत देना, जिसके साथ रेजोनेट करेगा वो रखना। अगर आप में से ऐसे कोई है जो नहाते नहीं, प्लीज़ नहाया कीजिए, ओके, दैट इज़ वन मैसेज। शायद आप अच्छे से नहाते नहीं हो, समवन, नॉट एवरीबडी, ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई गॉट। दिसंबर का देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी रहेगा। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अल्टीमेटली दिसंबर तक जो भी होगा उसके बाद आप लोग हीलिंग के पाथ चुनेंगे, दैट इज़ देयर, ओके। अभी एक एक करके हम देखेंगे, आराम से देखेंगे। सितंबर का एनर्जीज है ब्रोकन हार्ट, ये तो समझ में आ ही गया था। अक्टूबर का वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नवंबर का हीलर ऑफ द एजेस, यस, एंड दिसंबर का डोर टू रोमांस, ओके, ठीक है। अभी मैं यूज़ करूँगी टैरो, चलो। सितंबर, ब्रोकन हार्ट, पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आप लोग ऑल अबाउट रिलेशनशिप, दैट इज़ देयर। सीरियसली, मतलब आप लोग परेशान हो प्यार के बारे में, वो मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो सितंबर में ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई किया है चैरियट, लवर्स, मैंने बोला ना प्यार है आप लोगों का इम्पोर्टेंट इस टाइम पे आप लोगों के लिए। अक्टूबर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, ओके। नवंबर, हीलर ऑफ द एजेस, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। दिसंबर, डोर टू रोमांस, the Hierophant and the Strength, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली। वो होता है जब हम परेशान होते हैं तो फैमिली हमें मदद करती है, ठीक है। अभी मैं एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले सितंबर का महीने देखिए। सितंबर का महीने में जो चीज़ मुझे दिख रही है, आप लोग किसी एक पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि ओके, पहले एक और मैसेज है जो फर्स्ट कार्ड आया था ना, चेंज, 555, ये चेंज आपका होगा।
जो आप आज के डेट में पर्सन हो ना, जब दिसंबर ख़त्म होगा आप वो नहीं रहोगे, आप कोई और ही बन के निकलोगे। एंड ये डेस्टाइंड है आपके लिए। आपको शायद इस टाइम पे नहीं पता, बट ये है, ये होना ज़रूरी है। ओके, ऐसा है। अभी मैं बताती हूँ सबसे पहले सितंबर का मंथ क्या आपको देखने को दिखाएगा, क्या रहेगा। आप किसी एक पर्सन से बहुत प्यार करते हो तो सितंबर के महीने में आपका ऐसा रहेगा, आप उनसे बहुत प्यार करोगे, आपके तरफ से कनेक्टिविटी रहेगा, आप मैनिफेस्ट करोगे, आप मांगोगे भगवान से, गॉड से कि ये पर्सन मुझे मिल जाए। मज़े की बात है, ये पर्सन आएगा, सितंबर में ही आएगा एंड बार बार जाएगा। मतलब इनका जो हरकत है ना, ये आपके हार्ट को ब्रेक करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा ये करना क्या चाहते हैं, और आप इस चीज़ को इल्यूशन में सोच लोगे कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, बट दिस इज़ योर कार्मिक रिलेशनशिप। आपको ये इसलिए दिया गया है ताकि आप इस सिचुएशन से खुद को हील करें और आगे बढ़े। किसी किसी के लिए ये आपका सोलमेट भी है। यस, किसी किसी के लिए ये आपका सोलमेट है, एक ऐसा सोलमेट जो आपको सिखाने के लिए आया है कि कैसे लेट गो करा जाता है। आपको लेट गो करने में दिक्कत होती है, पाइल 1। ओके, तो सितंबर का महीने आपका ऐसा रहेगा, ये पर्सन जो है जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो वो बार बार आपके पास आएंगे, आपके मन में कोई उम्मीद जगाएंगे और बार बार छोड़ के चले जाएंगे। और आपको रूल करेगा राहु, तो आपको लगेगा कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है मेरा अभी रियूनियन हो जाएगा, जबकि वो उस बारे में नहीं है, दैट इज़ इल्यूशन। ठीक है, और आपका इनर चाइल्ड वुंड भी है जो कि मतलब शुरुआत में ही आ चुका है, तो अब इसके कारण लव एंड क्योटिक सिचुएशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। पूरा सितंबर आप तकलीफ में ही रहोगे, बिकॉज दिस पर्सन विल कम एंड गो एंड कम एंड गो, इसी तरह से चलेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये पर्सन सितंबर में आए और टिक के रहे और अक्टूबर की एकदम शुरू 1, 2, 3, 4 तारीख के अंदर चला जाए, या एकदम सितंबर के एंड में चला जाए। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको काफ़ी सोच विचार पे डाल देंगे, ऐसा है। अभी बात आते हैं अक्टूबर। एनर्जी इसी के बारे में आया है और कोई चीज़ के बारे में आया ही नहीं। हो सकता है आप इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, या यूनिवर्स इसी चीज़ में ज़्यादा पावर दे रहे हैं, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, पाइल 2 सॉरी पाइल 2 नहीं, अक्टूबर। अभी अक्टूबर महीने में क्या होगा, देखिए सबसे पहले अक्टूबर महीने में ये पर्सन से आपका फिर से सेपरेशन होगा। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि आप उनको वापस लेकर आ पाओ, मैं देख पा रही हूँ। आप क्रिस्टल यूज़ करोगे, आप मैनिफेस्टेशंस करोगे, आप पूजा पाठ करेंगे, आप चैंटिंग करेंगे। कोई लोग तो हद ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप ब्लैक मैजिक तक चले जाओगे उसको वापस लाने के लिए, बट वो नहीं आएगा। और अक्टूबर में आपका एनर्जी इनके प्रति बहुत इंटेंस रहेगा। आप बहुत कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि ये मुझे मिल जाए। ये पर्सन कोशिश करेंगे आपसे दूर जाने का और आप कोशिश करोगे इसको वापस लाने का, और आपका मैनिफेस्टेशंस आप बहुत लगाओगे इनके ऊपर। अक्टूबर महीने इसी के ऊपर जाएगा। अक्टूबर महीने में आपका ये ध्यान रहेगा कि मैं अगर किसी को अनकंडीशनली प्यार करती हूँ तो गलत क्यों है। इसमें कोई गलत नहीं है, अगर मैं किसी से प्यार किया तो मैं सही हूँ। बट आप सेल्फ लव भी भूल जाओगे, एंड मैं देख पा रही हूँ कि यू विल बी ऑल अबाउट द पर्सन, ऑल अबाउट दिस पर्सन। ओके, तो अक्टूबर का महीने ऐसा रहेगा। बात है नवंबर में ये पर्सन दोबारा वापस आएंगे। आई एम सीइंग दैट, क्योंकि दोनों 5 है ना, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे आपका मैजिशियन का कार्ड था। तो यही बताते हैं कि नवंबर में ये पर्सन वापस आएंगे, एंड आई एम रियली सॉरी टू से ये आपको मैनिपुलेट करेंगे और आप उस झांसे में जाओगे। मैं देख पा रही हूँ ये चीज़, ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, ये आपको प्यार से कुछ बातें करेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ बोलेंगे और आपको लगेगा ये सच बोल रहे हैं, फिर आप इनके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे एंड ये फिर से चला जाएगा। यस, आपको हो सकता है बहुत बुरा लगे, बट ऐसा है, ये फिर से चला जाएगा। है ना, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाने वाले हो नवंबर में। नवंबर में क्योंकि इतना लो वाइब्रेशन है, क्या कुछ और आपको मिलेगा नवंबर में, एनीथिंग एल्स? 10 ऑफ सोर्स, नो। आप इस कनेक्शन को लेके इतना परेशान हो जाओगे क्योंकि ये चला जाएगा ना, तो आपके तरफ से ऐसा रहेगा
कि आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, आप ड्रेन हो जाएंगे, आप सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या गलती किया है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, दिसंबर में आपके अंदर ये करे जाएगा कि आज आप जिस पर्सन के बिना जी नहीं सकते हो ऐसा लग रहा है, दिसंबर की शुरू में आप डिसीशंस लेंगे, बहुत हो गया, अभी मैं इसके लिए वेट नहीं करूँगी, मैं खुद को हील करना चाहती हूँ। एंड जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे, मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली चीज़ ये होने वाला है, आप किसी हीलर से मिलोगे इन द सेंस आप ही अप्रोच करोगे, आपको कोई गुरु मिलेगा, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई तो गुरु है आप जिनसे मिलोगे। एंड फिर मिलने के बाद आप अपना हीलिंग जर्नी शुरू करोगे। तो आपका जो हीलिंग जर्नी है वो दिसंबर से शुरू होगा, और दिसंबर से आप एक बार के लिए भी इस पर्सन के लिए मुड़ के नहीं देखोगे। जो आप अक्टूबर में अनकंडीशनल प्यार के लिए रेडी था, कुछ भी करके वापस पाना चाहते हो, दिसंबर में वही आप कंप्लीटली अलग पर्सन होंगे। आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगा, बहुत करेज आ जाएगा, आप इस पर्सन के लिए और नहीं वेट करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग किसी किसी के लिए दिसंबर में एक न्यू पर्सन, जो कि पहले आपका दोस्त हुआ करते थे, आप उनको जानते हो बट एज ए फ्रेंड, तो वो पर्सन कुछ लोगों के लिए दिसंबर में आपको प्रपोज करेंगे। ये आपकी चॉइस होगी कि क्या आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आप जिस गुरु से मिलोगे या कोई संस्था में ज्वाइन करोगे या कोई चीज़ सीखने के लिए, जैसे योगा सीखने, मेडिटेशन सीखने किसी स्कूल जाओगे, वहाँ पे आप किसी से मिलेंगे। एक न्यू लव की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि कामिंग होगी, सूदिंग होगी। उनसे मिलने के बाद आपको समझ में आएगा पहले वाला तो प्यार था ही नहीं। और वहाँ से आप खुद को हील करने का जर्नी आपका शुरू होगा दिसंबर से। 5 से 6 महीने ऐसे ही चलेगी, बिकॉज यू आर मेंट टू बी अ हीलर, ठीक है। तो ऐसा है। तो दिसंबर तक जाते जाते ये तो कम्प्लीटली आपका लव लाइफ के बारे में ही आया है। मुझे लगता है आपकी लव लाइफ इस समय इम्पॉर्टेंट है पाइल 1, क्योंकि यही पार्ट आपके लाइफ का आपको अपने लाइफ में जो नेक्स्ट जर्नी है वहाँ तक पहुँचाएगा। मैं फिर भी देखना चाहूँगी कि ओवरऑल कुछ और, अगर आपको ओवरऑल अगर कुछ और रिसीव होगा, ओवरऑल फॉर माई पाइल 1, ना द लवर्स फिर से आया है, 5 ऑफ कप्स, सेम कार्ड्स आए हैं जो कार्ड्स आए थे ना, लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स। इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ। तो यही चीज़ रहेगी। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा। लेट्स सी गाइडेंस फॉर माय पाइल 1। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है बिलीव। यहाँ पे अफर्मेशन लिखा है, देयर इज़ ए मैजिक ऑल अराउंड यू, ओपन अप टू द वंडर ऑफ द यूनिवर्स, नोटिस the connection and synchronicities, follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape. The best relationship blossoms and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible. तो आपको believe करने के लिए बोला गया है। क्या believe करना है? That you can get true love. आप किसी पर्सन के बारे में ना सोचते हुए आप ये बिलीव करो, यू कैन गेट ट्रू लव। द मोमेंट यू विल बिलीव इट कि हाँ मुझे सच्चा प्यार मिल सकते हैं, यू विल रिसीव इट। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये तो आना ही था, बिकॉज यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि राहु आपको रूल कर रहा है, तो इल्यूशन आपका है, तो इसलिए कार्ड्स आए हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में मानते हो तो पाइल 1 के लिए मेरा सलाह रहेंगे कि इस टाइम पे आप लोग थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करें, तभी आपकी इंट्यूशन एक्टिव होगा, ठीक है। थर्ड आई चक्रा के ऊपर डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन करें। अगर आप लोग क्रिस्टल बिलीवर हो तो प्लीज़ आप लोग इस टाइम पे लैब्राडोराइट क्रिस्टल यूज़ करिए, ओके, क्योंकि इंट्यूशन ब्लॉक है और इसीलिए इल्यूशन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को एक्टिव करने के लिए भी बोला गया है ये 4 महीने में। तो आपकी जर्नी टफ है, लेकिन एक सुंदर आप उभर के निकलोगे इसी जर्नी से, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसके बाद सन आएगा जनवरी 2026 में, दैट इज़ वाई ऐसे है, ओके।
तो ऐसे रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कार्ड्स को उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं पाइल 1 के कार्ड्स को उठा लेती हूँ। ओके सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पाइल नंबर 2 में आते हैं, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आपको पाइल 2 में मिला है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या होने वाला है। एंड सबसे पहले ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद मंथ बाय मंथ देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल पाइल 2 में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो चलो सबसे पहले ये मेरा खुद का डेक है, इसमें से देखेंगे। तो पहला कार्ड आया है इनर वर्क। आप लोग इनर वर्क करने वाले हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करिए। ओके, रेस्ट ऑफ द 2025। एक मिनट लाइटिंग एक बार देख लो। ठीक है। ओके तो 2 कार्ड्स आ चुके हैं, मैं यही 2 कार्ड्स को लेने वाली हूँ। सबसे पहले आया है न्यू जॉब। वाओ, किसके लॉटरी लगेगी। उसके बाद कार्ड आया है 222। बॉटम ऑफ द डेक आया है डोंट यूज़ ब्राउन। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जो ब्राउन कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये कलर इल्यूशन देते हैं कई बारी, सबके लिए नहीं कई बारी, बट आपके लिए आया है बॉटम ऑफ द डे। तो मैं ये बोलूँगी कि सितंबर से दिसंबर तक आप लोग ब्राउन कलर यूज़ मत करिए। ओके यस, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। अभी यहाँ पे तीनों कार्ड्स आए हैं, इनर वर्क, न्यू जॉब एंड 222। तो इनर वर्क आपको पता ही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इनर वर्क करने के लिए बोला गया है। न्यू जॉब आप में से किसी किसी को लगेगा, या फिर ये भी हो सकता है अगर आपके हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है जिसको जॉब नहीं मिल रहा है और आप परेशान हो, तो सितंबर से दिसंबर के अंदर उनको जॉब लग जाएगी। 222 की जो मैसेज है वो ये बताते हैं, ये एक एंजल नंबर है जो बताते हैं कि यू आर एट द राइट स्पेस एट द राइट टाइम। आप जहाँ पे हो आपको इस वक्त वहीं पे रहने की ज़रूरत है। शायद आप शिकायत करते हो क्यों मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरी दोस्त वहाँ पे है, मेरी दोस्त की शादी हो गई, मेरी कब होगी। 222 इज़ सेइंग यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आपको शिकायत नहीं करनी है। ऑल्सो 222 ये भी बताते हैं अगर आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा जब आप उस चीज़ को पाना छोड़ देंगे, यानी कि जब आप इनर वर्क कर लेंगे। तो एक तरफ ये भी कनेक्ट करते हैं, जिस दिन आप उस चीज़ को पाने का आस छोड़ देंगे उस दिन आपको वो मिल जाएगा। डिटैचमेंट, यस, इनर वर्क करिए। अभी मंथ बाय मंथ देखते हैं, सितंबर में क्या एनर्जी रहेगी, अक्टूबर में क्या एनर्जी रहेगी, नवंबर में क्या एनर्जी रहेगी एंड दिसंबर में क्या एनर्जी रहेगी। चलो एनर्जी ऑरिकल से सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सितंबर। ओके तो सितंबर में कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग। ओके इसको मैं थोड़ा ऊपर रखती हूँ। हाँ, अक्टूबर। अक्टूबर में कार्ड आया है 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा के बारे में बात करते हैं ये कार्ड। नवंबर, चक्रा कार्ड्स आएंगे आप लोगों के लिए क्योंकि इनर वर्क करना है ना। नवंबर, ये कार्ड बताते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, कंट्रोल में नहीं है। मैं बताती हूँ अच्छे से, बहुत इनर वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। दिसंबर, दिसंबर में 2 कार्ड्स। ओके, अ थिंकिंग मैन
एंड द सन, वाह, मुझे लगता है आप लोग इनर वर्क कर लेंगे अच्छे से, दैट इज़ वाई ये आया है। बॉटम ऑफ द डेक फास्ट चक्रा, ये रूट चक्रा के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को चक्रा बैलेंस करना है, बहुत अच्छे से इनर वर्क करना है। मैं बताती हूँ, सबसे पहले टैरो से देख लेंगे सितंबर में ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग किस चीज़ के बारे में है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। अक्टूबर में किस बारे में है ये चीज़, एस ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, ओके। नवंबर, अच्छा, और एक कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। नवंबर में देख लेते हैं दी फूल, वाह, सिक्स ऑफ वंड्स, सुंदर है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। इनर वर्क करो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, सब अच्छा होगा। किसी के लिए बुरा ना सोचे आप लोग, जितना जिसके लिए जा सोचोगे वही आपको मिल जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे से खुद को सही इंसान बना के रखते हो देन यू विल गेट द बेस्ट थिंग, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी इनर वर्क शुरू कर चुके हैं, नहीं कर रहे तो करिए, प्लीज़ करिए। मैं एक एक करके बताती हूँ सितंबर में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। अगर आप लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हो या फिर न्यू लव ढूंढ रहे हो, जो भी न्यू चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ सितंबर में आप लोगों का ये जो ढूंढने का सिलसिला है ये जारी रहेगा, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सितंबर में, जिसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा होगा जो मानो करियर में है तो आपको मालामाल कर देगा, बहुत पैसे देंगे, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा होगा जो आपसे लेकर जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। सेम फॉर रिलेशनशिप, जो लोग नया ढूंढ रहे हैं न्यू लव, तो आप लोगों को ना काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, मुझे वो दिख रहा है। लेकिन आपको देखना है कि स्टेबिलिटी कहाँ पे है, और ये जो सोच है ये तभी आता है जब आप इनर वर्क करते हो। जब आप इनर वर्क नहीं करते हो, मानो आपको 2 पर्सन ने प्रपोज किया, आप उसको चूज़ करोगे जिसका कपड़ा सुंदर है, जो सुंदर बात करते हैं। लेकिन जब आप इनर वर्क कर लेंगे ना, आपकी इंट्यूशन बात करेगा, नहीं इसको नहीं चुनना है, ये स्टेबिलिटी नहीं देगा, वो देगा। जब आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आप क्या बोलोगे, अरे वो इंसान देखने में बुढ़ा जैसा है, वो नहीं चाहिए। मेरे पास ही बहुत क्लाइंट्स आते हैं, कहते कि एमिलिया मुझे शादी करनी है, मुझे क्रिस्टल दे दो, ये दे दो, रिचुअल्स दे दो, मंत्रा दे दो। मैं उनको देती हूँ, फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं यार जितने रिश्ता आ रहा है शादी के लिए सब बुढ़े बुढ़े आ रहे हैं। मैंने बोला आप उनसे बात करके देखे हो, बोलते हैं नहीं मुझे बात करना नहीं है, मुझे जो लोग पसंद आ रहे हैं, क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, मुझे तो ऐसे लोग पसंद है, वो लोग तो शादी नहीं कर रहे हैं। ये होता है इनर वर्क की कमी से, इंट्यूशन ब्लॉक हो जाते हैं, क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आते, सिर्फ बाहरी सुंदरता से जांच होते हैं। सितंबर में आपका ये टेस्ट होगा, आप पास करते हो या फेल करते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर इनर वर्क, ओके। आपको 2 तरह का लोग मिलेंगे, एक जो बाहर से बहुत सुंदर होगा लेकिन आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी, दूसरा जो स्टेबिलिटी देगी लेकिन बाहर से सुंदर नहीं होगा। तो 50% लोग आई नो कि एक ऑप्शंस को पिक करेंगे, बाकी 50% दूसरे ऑप्शंस को पिक करेंगे। दैट इज़ वाई स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है, जो भी पिक करोगे वैसे रिजल्ट मिलेगी। सितंबर आपकी इंट्यूशन का टेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसा है, इसमें कुछ डिस्टाइंट नहीं है, फ्री विल है कि आप क्या चुन रहे हो। यहाँ पे अगर देखिएगा ये जो है इसके ऊपर बहुत सुंदर फ्लावर है, देखने में सुंदर है लेकिन स्टेबिलिटी इनके पास है, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही आपको देखना है, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है आपके लाइफ का, राइट। और एक मैसेज है सितंबर के लिए मुझे मिल रहा है, किसी किसी के लिए ना सितंबर के महीने में बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप लोग ओवर वर्क ना करें एंड अपना बैक का ख्याल रखिए, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, यस। अक्टूबर, देखिए अक्टूबर में थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो पहली चीज़ तो ये है, अक्टूबर में आपको अपना बात का बहुत ध्यान रखना है। आपके बात से आप कोई चीज़ बना भी सकते हो, कोई चीज़ बिगाड़ भी सकते हो, यस। मानो कि आपको एक इंटरव्यू का कॉल आया,
आप वहाँ जाके ऐसा कुछ बोल दिए जिसके कारण आपका जॉब चले गए। फॉर एन एग्जांपल, शायद आपको पूछा गया कि आपका लास्ट जॉब आपने क्यों छोड़ा था और आपने गलती से क्या करा, लास्ट कंपनी के बारे में बुराई करने बैठ गए। ऐसा नहीं करना, सोच समझ के बात करिए। अक्टूबर का महीने में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये भी दिख रहा है, शायद आपकी जो पर्सन है, सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो वो आपसे रियूनियन करने आएगा। आप कुछ ऐसा बात कर देंगे जो कि अननेसेसरी होगा, वो फिर चला जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो थ्रोट चक्रा पे वर्क अक्टूबर में करना है। अक्टूबर महीने में आप लोग लैपिस लेजुली क्रिस्टल का यूज़ करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे दिख रहा है, आप लोगों का करियर और हेल्थ एंड लव लाइफ तीनों में न्यू बिगिनिंग का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। अगर आप थ्रोट चक्रा बैलेंस कर लिया अक्टूबर में तो फिर सब चीज़ रहेगा। अगर थ्रोट चक्रा को आप बैलेंस नहीं कर पाए तो ये चीज़ आपके हाथ से जा सकते हैं। पाइल 2 का रीडिंग ऐसा है कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर इनर वर्क, एवरीथिंग। और आई थिंक आप लोग कर रहे हो, जो लोग पाइल 2 पिक किए हैं ना, आप लोग कर रहे हो और भी करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, अभी बात ये है, अक्टूबर में अगर आपका अभी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, मुझे दिख रहा है वो सुधर जाएगा। आपके फैमिली में अगर कोई बीमार है, अक्टूबर तक वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, किसी के लिए अगर आपके घर में कोई ऐसा है या फिर आप घर परचेस करना चाहते हो, अक्टूबर में उसका चांस बन जाएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मुझे दिख रहा है कि आपका और वो पर्सन का कम्युनिकेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप नया जॉब या न्यू बिजनेस का सोच रहे हो, अक्टूबर में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सिर्फ आपको अपना कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है एंड अननेसेसरी मनी खर्च नहीं करनी, दैट्स इट। बाकी बहुत सुंदर। एक और गाइडेंस है, अक्टूबर में आप किसी को कुछ गिफ्ट कर सकते हो अपनी फैमिली में, किसी बाहर में नहीं, फैमिली में किसी को कुछ गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल। यस। नवंबर में ऐसा है, मेन एनर्जी ये रहेगा कि आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, ऑथोरिटी होते हैं, गिविंग होते हैं। फेमिनिन एनर्जी रिसीविंग होते हैं, सरेंडर होते हैं, एक्सेप्टेंस में रहते हैं। ठीक है, तो ये शायद आपका थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। कई बार आप लोग थोड़ा कंट्रोलिंग बन जाते हो, थोड़ा गिविंग ज़्यादा ओवर गिवर हो जाते हो, अटैच्ड हो जाती हो, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाते हो। तो आप लोगों को नवंबर का टारगेट लेना है कि मुझे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको इसके ऊपर यांग एंड यिंग को कैसे बैलेंस करना है, बहुत मेडिटेशन गूगल में मिल जाएगा, आप लोगों को वो फॉलो करना है। ठीक है, अगर ये चीज़ को आप नवंबर की 1 तारीख से 30 तक फॉलो कर लिया, सक्सेस बहुत मिलेगा आप लोगों का। करियर में मुझे बहुत बड़ा सक्सेस नवंबर में दिख रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनर वर्क, जो कि है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग बहुत टाइम से न्यू सिटी या न्यू कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, तो मुझे जो चीज़ दिख रही है कि नवंबर में आपका वीज़ा बन जाएगा। ओके, नवंबर में बिजनेस में ग्रोथ दिखता है। अगर आप किसी पर्सन का कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, लेकिन आप जो चाहते हो ना वो नहीं हो रहा है, मे बी आप चाहते हो वो अपने घर वाले से आपको मिला दे, वो नहीं हो रहा, या फिर आप चाहते हो कि वो शादी की बात करे, एंगेजमेंट करे, वो नहीं हो रहा, तो नवंबर में उसकी बातचीत शुरू हो जाएगी। वो हो तो नहीं जाएगी लेकिन क्लियर हो जाएगी, ब्लॉकेज क्लियर होने लगेगी। लेकिन आपको अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस की मेडिटेशन जारी रखना है एंड लैपिस लेजुली क्रिस्टल जो कि आप अक्टूबर में पहनना शुरू करे हो, नवंबर में भी जारी रखना है। दैट इज़ ऑल्सो देयर। आपकी इनर वर्क आपको रिजल्ट देगा। अब इनर वर्क नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा है। बट मैं देख रही हूँ पाइल 2 आप लोग इनर वर्क करोगे, आई नो दैट एनर्जी इज़ देयर। ओके, तो ऐसा है, नवंबर में आप लोगों को ना किसी दोस्त के साथ कहीं पे घूमने जाने का भी मौका मिल सकता है, फैमिली के साथ घूमने जाने का मौका मिल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। मूवी देखने जाने के लिए कोई फ्रेंड आपको पूछ सकते हैं, कोई आपके कजिन्स पूछ सकते हैं, आपको जाना भी चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जीज मिलने वाली है। यस, ओके, तो ऐसा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है नवंबर आप लोगों के लिए। ओके, अभी बात आती है दिसंबर की। दिसंबर है ही सुंदर, द थिंकिंग मैन, द सन, उसके बाद जस्टिस है, एम्पर किंग ऑफ वॉन्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड है और एनर्जी एम्परर का है।
तो दिसंबर में बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर में आपका रियूनियन नहीं हुआ, दिसंबर में आपका रियूनियन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग लगातार सितंबर से इनर वर्क करोगे। दिसंबर पहुंचते पहुंचते वो इंसान आपके बारे में सोचने लग जाएंगे, आपके लिए एक्शंस लेने में मजबूर हो जाएंगे। आई एम सीइंग दैट, ओके। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे। रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक में जाने लगेंगे। लाइफ में जो चीज़ सेटल नहीं हो रहा था वो सेटल होने लग जाएंगे। किसी जगह में अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था वो काम दिसंबर में बन जाएगा। दिसंबर में मेरा आप लोगों के लिए सिर्फ 2 गाइडेंस है। एक तो किसी को झूठ ना बोले, किसी को भी किसी भी कीमत में ना, एंड दूसरा जहाँ पे गॉसिप हो वहाँ से उठ जाइए आप लोग और खुद ना करें। ये 2 अगर गाइडेंस आपने फॉलो कर लिया तो दिसंबर आप लोगों का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपके फैमिली में किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो दिसंबर में वो कोर्ट केस भी हट जाएगा, ठीक है। ये भी है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा या खुद का, वो दिसंबर में आपका काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, काफ़ी अच्छा एनर्जी है। और जनवरी भी आप लोगों के लिए सुंदर होगा, वो मैसेज भी मुझे मिल रही है। बहुत अच्छा एनर्जी है पाइल 2 के लिए। मैं देख लेती हूँ कुछ और है जो शायद हमें यहाँ पे नहीं मिला, कुछ और, एनीथिंग एल्स फॉर पाइल 2। Seven of Wands, okay. एस ऑफ कप्स एक बारी पहले भी आया था, मैं बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल। तो जो 7 की एनर्जी है ना, वो एक तरफ से देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी एंड इनर वर्क की बात ही करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, सितंबर से दिसंबर तक चाहे कितना भी कठिनाई आए, इनर वर्क, मेडिटेशन, नाम जपा, चैंटिंग, योगा, जो भी आप कर रहे हो उसको जारी रखना है। लगेगा स्ट्रगल, लगेगा, कोशिश करेंगे लोअर बीइंग आपके इनर वर्क को रुकवाने की, बट आपको नहीं रुकना है। आपका मेन फोकस सेल्फ लव एंड इनर वर्क में सेल्फ लव एंड इनर वर्क में रखना है। थ्रोट चक्र पे वर्क करो पाइल 2, ओके, सीरियसली। ओके, एंड आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका लव आप खुद हो एंड गॉड है, यूनिवर्स है। और आपके इनर वर्क के रास्ते में सितंबर से दिसंबर तक बाधाएं आएंगे, बट आपको कंटिन्यू जारी रखना है। 7 की एनर्जी आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर वर्क की बात करते हैं। जब आप इनर वर्क करते हो अच्छे से, आपको रिजल्ट भी बहुत तगड़ा मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छा एनर्जी है। गाइडेंस मैं देख लूँगी आप लोगों के लिए, ये 4 महीने में गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आता है। लेट्स सी दैट। ये कार्ड मैं लूँगी, पहले वाला जो है, व्हाट इज़ दैट, अनप्लग। ओके, मैं इसे पढ़ती हूँ बट बाकी नहीं लेने वाली। चलो देखते हैं क्या गाइडेंस है। सबसे पहला गाइडेंस है अनप्लग, जिसमें लिखा है रिचार्ज योर सोल बैटरीज बाय अनप्लगिंग फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि मैंने बोला, मेडिटेशन, योगा ज़्यादा से ज़्यादा करना है, खुद की सोल को रिचार्ज करना है, घूमने जाना है, फ़ोन से, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। कनेक्ट विथ योर सेल्फ बाय डिसकनेक्टिंग फ्रॉम, ओके मैं समझ गई। बेसिकली ये जो वर्ल्डी डिस्ट्रक्शन है ना, ये सब चीज़ों से खुद को दूर रख के खुद के सोल के साथ जुड़ना है। फिर से वही बात है ना, इनर वर्क है ना। ये कार्ड्स क्या बताते हैं, देखो, टेल द ट्रूथ। मैंने बोला ना, थ्रोट चक्र के ऊपर आप लोग वर्क करिए। अगर आप लोगों को झूठ बोलने का आदत है, भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। सो टेल द ट्रूथ, ओके, चाहे कितना भी कठिन है, सच बोलिए। एंड थ्रोट चक्र पे आप लोग सीरियसली वर्क करिए। लैपिस लेजुली क्रिस्टल यूज़ करिए, ओके। यहाँ पे मैसेज आया है, कम्युनिकेट विथ इंटीग्रिटी, बहुत अच्छे से बात करिए। यू मे नीड टू लेवल विथ समवन
दिस पर्सन कुड इवन बी यू. आर यू सेइंग यू आर फाइन व्हेन यू आर नॉट meant it? Are you swallowing your needs because you don't want? Okay. ऐसा तो नहीं कि आप जब आपसे नहीं हो रहा है तब भी आप लोग काम करते हो. ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को पता चलता है कि आप आपसे नहीं होगा, आपको रेस्ट की नीड है, तब भी आप लोग खुद को ही झूठ बोल रहे हो. ठीक है, कोई रिलेशन या कोई काम आपसे नहीं हो रहा है तब भी करने की कोशिश करो. अगर ऐसा है तो खुद को पहले सच बोलिए, और दूसरों के साथ जब बात कर रहे हैं सोच समझ के बात करें एंड इंटीग्रिटी से बात करें, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करें. ओके. तीसरे गाइडेंस है ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ये तो है ही, जब आप इनर वर्क करोगे तो आपके गाइडेंस अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, अंदर से ही आएगा, और आपको उस चीज़ को फॉलो करना है. और लैपिस लेजुली जो क्रिस्टल होता है एक तरफ, वो आपके थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा को कनेक्ट करते हैं, तो आपको इंट्यूशन भी मिलेगा बहुत अच्छे से. ठीक है, तो ये है पाइल 2 की रीडिंग. आई होप इट्स हेल्पफुल. जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक करा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि किसने पाइल 2 पिक करा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय. चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले कार्ड्स को आराम से उठाते हैं, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे. कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे. पाइल 3 की तरफ चलते हैं धीरे धीरे. देखते हैं कौन कौन लोगों ने पाइल 3 पिक करा, किनके डेट ऑफ बर्थ इस पे आया है. चलो शुरू करते हैं. ओके, तो कार्ड्स को थोड़ा सा शफल कर लूँ. ओके. सो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पाइल 3 में आया है, पाइल 3 में कुछ डेट ऑफ बर्थ मैंने मेंशन करके रखा है, एंड अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पाइल 3 के अंडर आया है तो पाइल 3 का रीडिंग आपके लिए है. रेस्ट ऑफ द 2025 कैसा होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरा खुद का डेक है. इससे मैं पहले ओवरऑल देखूंगी, फिर मंथ वाइज देखूंगी. ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल पाइल 3 का क्या होने वाला है. लेट्स सी दैट ओवरऑल. चलो पाइल 3 ओवरऑल सितंबर टू दिसंबर क्या होगा. तो सबसे पहली कार्ड आया है डेथ, एंडिंग. तो कोई चीज़ एंड होगा, डेफिनेटली कोई चीज़ एंड होगा, तभी कोई चीज़ न्यू स्टार्ट होगा, राइट. नहीं तो कैसे होगा. एक्वामरीन, डिटैचमेंट. तो अगर आप में से कोई ऐसे इंसान हैं जिनको अटैचमेंट का बहुत इश्यूज़ है और बहुत टाइम से आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो तब भी डिटैच नहीं हो पा रहे हैं कोई पर्सन को लेकर, तो आप लोगों को एक्वामरीन का ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है, या पेंडेंट. आई डोंट थिंक पेंडेंट, मुझे ऐसा भी एनर्जी मिल रही है पाइल 3 में, पता नहीं क्यों. शायद आप लोग ऑलरेडी एक्वामरीन की पेंडेंट या एक्वामरीन की ब्रेसलेट यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये आपके पास है. अगर ऐसा है तो आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है. जैसे कि अगर पेंडेंट है तो ब्रेसलेट ऐड कर लो, अगर ब्रेसलेट है तो पेंडेंट ऐड कर लो. एक्वामरीन से वर्क करिए आप लोग. आपके वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है. ठीक है, और इसी तरह आपको एंड करना है आपका अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न. बाकी और देखते हैं सितंबर से दिसंबर पाइल 3 के लिए क्या होने वाला है. सेल्फ लव. तो आप लोगों को सेल्फ लव में फोकस करना है. डिटैचमेंट जब तक नहीं होगा सेल्फ लव नहीं होगा. आई नो दैट. अनदर कार्ड. यस. तो अगर कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो काम बन जाएगा. बॉटम ऑफ द डेक आया है इनर वर्क. तो ये जो डेथ होने वाला है ये आपका डेथ होगा. आपका डेथ मतलब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, आपका जो ओल्ड सेल्फ है ना उसका डेथ होगा, उसका एंड होगा, तभी एक न्यू सेल्फ तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा. क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है इनर वर्क, डेथ, डिटैचमेंट के लिए एक्वामरीन, सेल्फ लव. यस. ये सारे ही कार्ड्स ये बताते हैं सितंबर के महीने से दिसंबर के जो महीने हैं
आपको एक न्यू सेल्फ बना दिया जाएगा। आपके जो ओल्ड सेल्फ है, जो आपका कोई रुकावट क्रिएट कर रहे हैं या अटैचमेंट का इश्यूज़ बना रहे हैं, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ेंगे, उस चीज़ का डेथ होगा एंड वहाँ से एक न्यू आप रेडी होंगे। और ये शुरू होगा सेल्फ लव से, इनर वर्क से एंड अननेसेसरी चीज़ों की डिटैचमेंट से। बहुत अच्छा, आपके पूरा पाइल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है सितंबर से दिसंबर। चलिए मंथ वाइज आपका एनर्जी चेक करते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, फिर नवंबर एंड फिर दिसंबर। चलो, मुझे लगता है ये जो कार्ड्स आए हैं, अगर आप कोई न्यू जॉब या प्रमोशंस या न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपका काम बन जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, 5 to 6 मंथ्स। सितंबर में कार्ड्स आए हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। खुद की पास्ट सेल्फ को जब आप डेथ कराओगे, मार दोगे, तो स्ट्रेंथ तो चाहिए, है ना। अक्टूबर, अटैचमेंट, ओ माय गॉड, देख लो आप लोग, डिटैचमेंट, एक्वामरीन कार्ड्स आया है। अटैचमेंट इश्यूज़ है, अटैचमेंट किसी के साथ, वो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। नवंबर, जैसे ही उस अनहेल्दी अटैचमेंट को ख़त्म करेंगे, लव लाइफ में, करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा। आपकी करियर की ग्रोथ अगर रुका है आपके अनहेल्दी अटैचमेंट के कारण। दिसंबर देख लेते हैं। हार्ट चक्रा, इनर वर्क का कार्ड है तो चक्रा का कार्ड आते ही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो जैसे ही आप 2026 में पहुंचोगे, करियर में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं टैरो के थ्रू। सबसे पहले सितंबर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, क्यों आया है? चलो, 3 ऑफ wands, फोर ऑफ पेंटिकल। अक्टूबर, अटैचमेंट, क्यों आया है मदर यूनिवर्स? एस ऑफ wands एंड पेज ऑफ swords। ओके, नवंबर, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिसंबर में दी लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ wands। जंग, खुद के साथ खुद की फाइट, लेकिन सुंदर फाइट। ओके, सो सितंबर का महीने आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा, आप लोग कोई तो एक पास्ट सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पास्ट सिचुएशन मतलब ये आपके लव लाइफ के बारे में है, और आप लोग कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन से मुझे आगे बढ़ना है, अपने ऊपर करेज लाना है, इनर वर्क करना है, मेहनत करना है, खुद को चेंज करना है, खुद के अनहेल्दी पैटर्न को रिलीज़ करवाना है। क्यों एक इंसान के लिए इतना झुकना, ये सब थॉट आएगा। लेकिन अटैचमेंट लेवल पे आप उस पर्सन को होल्ड करके रखोगे। अगर आप कार्ड्स को देखेंगे, एक जो इंसान है 3 ऑफ wands यहाँ पे खड़े हैं, फ्यूचर को देख रहे हैं कि मुझे उधर जाना है, ये जो रिवर है उसके उस साइड जाना है, ठीक है। उसके साथ 4 ऑफ पेंटिकल, ये जो पर्सन है, ये देखो एक पेंटिकल को अभी भी हाथ में पकड़ के बैठा है। ये जो एनर्जी है, ये ना आगे जाने देता है और पीछे तो कुछ है ही नहीं, आप अकेले खड़े हो, पर्सन तो आपका है ही नहीं। तो आप कोशिश करते जाओगे पूरा सितंबर में कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन खुद को ही आप दिलासा देंगे, शायद वो पर्सन चेंज हो जाए, शायद वो आ जाए। आपको लगेगा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसे प्यार किया। यूनिवर्स की नज़र में ये आपका अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न है जिसको आपको रिलीज़ करना है। ओके, पूरा सितंबर महीने ऐसे ही चलेगा। मुझे आपका करियर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है आपका करियर काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्रोथ, प्रमोशन या फिर बिजनेस, इन तीनों में से कुछ एक, ठीक है।
तो सितंबर महीने ऐसे ही चलेगा। कभी कभी आप बहुत हाई वाइब्रेशन में जाओगे, फिर आप उस पर्सन के लिए सोचने मजबूर हो जाओगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि प्यार से ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा सच नहीं है, ओके। लेकिन मैं ये चीज़ बहुत अच्छा आप में देख पा रही हूँ, आप में करेज रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेज रहेगा कि कुछ भी हो जाए मैं खुद के ऊपर वर्क करूँगी, मैं इनर वर्क करके खुद को चेंज करूँगी, भले ये मिले कोई और मिले, बट आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दैट इज़ देयर। सो प्राउड ऑफ यू पाइल 3, ओके। अक्टूबर महीने, अभी अक्टूबर महीने में ना आपको वो इंसान बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा, चाहे कोई भी कारण से। शायद किसी ने उसके बारे में बात कर देगा, या फिर कोई घर में आपका फंक्शन होने वाला है, या फिर रिश्तेदारों में कोई किसी की शादी होगी, या फिर कोई जगह में किसी में बुलावा आएगा, मतलब सेलिब्रेशन के लिए। तो आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको बहुत अकेला फील होगा और आप उस पर्सन के बारे में सोचेंगे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इश्यूज़ रहेगा अक्टूबर महीने में। मेरा सलाह रहेगा, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप अक्टूबर महीने में खुद को एक एक्वामरीन का कुछ गिफ्ट करिए। अगर है भी और हैवी एनर्जी लाइए, अगर नहीं है तो ले लो, दैट इज़ नीडेड, ओके। बट अक्टूबर महीने में आप खुद को एक्वामरीन गिफ्ट करिए फॉर डिटैचमेंट, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ अक्टूबर में भी आपका एनर्जी सेम ही रहेगा। एक दिशा में एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं, और पेज ऑफ सोर्ड्स पास्ट के बारे में अगर थोड़ा पता चल जाता तो अच्छा होता। फिर से वही एनर्जी है ना, ये आगे बढ़ने देता है और पीछे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ आप अकेले रह जाते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अटैच फील होगा आपको अक्टूबर के महीने में, घुटन फील होगा। आप बाकी चीज़ों में बहुत फोकस्ड रहेंगे, मैं देख पा रही हूँ। आप टाइम टू टाइम अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, करियर में फोकस्ड हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर स्टूडेंट हो तो कुछ नया सीखने की कोशिश करो। बट वो एक पार्ट आपको बांध के रखेगा और वहाँ से आपका शुरू होगी डिटैचमेंट की सफ़र। आप लोगों को मैं एक एंजल नंबर बताती हूँ, रीडिंग देखने के बाद आप लोग गूगल करिएगा, जो मतलब आपको समझ में आता है वही इसका मतलब है। मुझे नहीं पता और मुझे ना ही पूछिए, क्योंकि मतलब आपके लिए होगा। 5151, दैट एंजल नंबर आई जस्ट सॉ एंड देयर विल बी अ मीनिंग फॉर यू, ओके। तो अक्टूबर का महीने ऐसा रहेगा आप लोगों के लिए। बात आते हैं नवंबर। देखिए नवंबर में ना आपको लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देगा। कैसे? कार्ड्स आए हैं पॉसिबिलिटीज़ का, नंबर 6 वेनस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नवंबर में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जिनके पास ना बहुत चीज़ों का कमी रहेगा। कमी इन द सेंस, आपको कोई बोलेगा कि पता है मेरे पास जॉब नहीं है, पता है मेरे घर में किसी का मौत हुआ है, पता है मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, पता है मेरा हेल्थ सही नहीं रहता। तो नवंबर में आपका माइंडसेट चेंज होगा। ये जो डेथ वाली कार्ड आया था ना, ये जो परिवर्तन है वो नवंबर से शुरू होगी। आपका माइंडसेट चेंज होगा एंड आप ना ये सोचने लगोगे कि मेरे पास सब चीज़ है, मेरा हेल्थ सही है, मेरे पास जॉब है, मेरे बच्चे बीमार नहीं हैं, मेरे घर पे किसी का मौत नहीं हुआ है, और मैं एक पर्सन के लिए ये सब सोचती हूँ। यहाँ से आपका माइंडसेट चेंज होगा, यहाँ से आपका सेल्फ लव की सफ़र शुरू होगा। पहले आप सेल्फ लव का मतलब यही सोचते थे कि मैं एक अच्छा ड्रेस पहन लिया, अच्छा मेकअप कर लिया और ये हो गया सेल्फ लव। नवंबर में आपको ये समझ में आएगा मैं खुद के साथ कितना अच्छे से रह सकती हूँ, मैं खुद का सारी जिम्मेदारी कैसे अच्छे से कर सकती हूँ। सो बहुत सुंदर एनर्जी है। आप में से किसी किसी के लिए ऐसा भी होगा नवंबर में, अगर आप न्यू जॉब चाहते हो वो बन जाएगा, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो वो आपको मौका मिल जाएगा। एंड किसी के लिए ऐसा होगा आपका पास्ट पर्सन वापस आएंगे, आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उनका जो भी बातचीत रहेगा ना वो आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। वो कुछ वापस आके, कुछ तो सबके लिए नहीं, 50% के लिए तो नहीं आएंगे, बाकी 50% लोगों के लिए वो आएंगे और वो कुछ तो ऐसा बोलेंगे जो आपको काफ़ी बुरा लगेगा, कि आपको लगेगा इस पर्सन तो मुझे नहीं चाहिए, इससे तो बेहतर मैं खुद के साथ खुशी रहूं। और वहाँ से आपका सेल्फ लव की सफ़र शुरू होगा। अगर ना भी वापस आ रहे हैं जो 50% के लिए, तो नवंबर से आपकी सेल्फ लव शुरू होगी, एक्चुअल सेल्फ लव। इतना दिन से तो नहीं चल रहा था सॉरी बट ऐसा है, ओके। एंड आप खुद के साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट फील करोगे, पाइल 3, ओके। दिसंबर, देखिए दिसंबर का महीने बहुत सुंदर है। दिसंबर के महीने में आपके लिए हार्ट चक्रा का कार्ड आया है, दी लवर्स की कार्ड आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आया है, जो कि ये बताते हैं
इतना दिन से आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक था। दैट इज़ वाई आपके पास चीज़ें सब था, लेकिन जो आपको चाहिए था मिल नहीं रहा। तो दिसंबर में क्या होगा, पहला चीज़ है, मैं देख पा रही हूँ आप लोग अपना हार्ट चक्र पे वर्क करना शुरू करोगे। कोई इंसान आप में से ऐसा भी है जो दिसंबर में हार्ट चक्र मेडिटेशन करने लगोगे। आपको खुद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे हार्ट चक्र पे वर्क करना है, और आप लोग करोगे, देखना आप लोग करोगे। कोई लोगों के लिए आप हार्ट चक्र के कलर जैसे कि ग्रीन एंड पिंक कलर की कपड़ा खरीद के पहनना शुरू करेंगे दिसंबर में। किसी किसी के लिए एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा जो कि इनर वर्क के बाद ही होता है। वो ये है कि प्यार तभी मिलता है जब हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस होता है। आप मैस्कुलिन बन के प्यार नहीं पा सकते हो, फेमिनिन बन के भी प्यार नहीं पा सकते। यू हैव टू बी इन ए बैलेंस एनर्जी, जो कि होता है द लवर्स की। सो दिसंबर में आप लोग अपना हार्ट चक्र के ऊपर वर्क करने लग जाओगे। कुछ लोगों के लिए आप लोग अपना मैस्कुलिन साइड, अगर आप औरत हो, फीमेल हो और आपके मैस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रांग है, तो दिसंबर में आप लोग वो मेडिटेशन चालू कर दोगे या फिर कुछ प्रैक्टिस करोगे, गूगल में सर्च करोगे, किसी हीलर से मिलोगे कि मुझे अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड कैसे बैलेंस में लाना है, एंड आप वो काम करने लग जाएंगे। मज़े की बात है, आपकी रीडिंग शुरू हुआ था ये कार्ड से, डेथ यानी एंडिंग, और रीडिंग ख़त्म हुआ है एस ऑफ पेंटिकल यानी न्यू बिगिनिंग। तो जो आपका पुराना सेल्फ है सितंबर के शुरू से मरने लग जाएंगे, लेकिन पूरी मरने में टाइम लगता है, एंड जो न्यू बिगिनिंग आपका सफ़र शुरू होगा वो दिसंबर की एंड तक जाते जाते होगा। तो ये जो आने वाले 4 महीने हैं स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवेकनिंग लेकर आएगा, ठीक है। दिसंबर में आप में से बहुत लोग, मैं बता ही चुकी हूँ कि ऑलरेडी आप लोग हार्ट चक्र के ऊपर वर्क करोगे। कुछ लोग अपने गलती समझेंगे कि हाँ मैं हूँ मैस्कुलिन और मुझे थोड़ा सा फेमिनिन के एनर्जी के साथ बैलेंस में आना है, ठीक है, और उस पर आप वर्क करोगे। एंड आपका जो आने वाला 4 महीने है सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से जुड़ा हुआ। इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ जनवरी या फरवरी तक आपका कोई बड़ा रुका हुआ काम बन जाएगा। जैसे अगर कोई है जिसको घर परचेस करना है, आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर कोई हाउस सेल करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काम अचानक बन जाएगा, ठीक है। कोई प्रमोशन अगर रुका हुआ है अचानक से वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके कोई भाई या बहन की शादी रुकी हुई है, छोटा भाई या छोटी बहन की शादी बहुत साल से करवाना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो वो शादी आपका फिक्स्ड हो जाएगी उनकी। और कुछ लोगों के लिए जनवरी या फरवरी में आपके खुद के पैसे बढ़ जाएंगे, सोर्स ऑफ मनी बढ़ जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। और ये इसलिए होगा क्योंकि आप अपने अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न को हील करोगे, पहला। दूसरा, आप अपना हार्ट चक्र को ओपन करोगे। तीसरा, आप अपने मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस करेंगे और खुद के ओल्ड सेल्फ को मार के खुद के न्यू सेल्फ को जगाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पे आया था बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि है इनर वर्क। आप लोग इनर वर्क के लिए रेडी होंगे। शुरू कर चुके हो बट हो नहीं रहा सही से, बट आई एम सीइंग कि सितंबर अक्टूबर तक थोड़ा सा डगमगाओगे, बट नवंबर में आप लोग लाइन पे आ जाओगे। सो दैट इज़ देयर। इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, पाइल 3। और जैसे ही आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, तुरंत मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल ब्लॉकेज हट जाएगा, घर में इश्यूज़ है वो हट जाएगा, घर में झगड़ा होते हैं कम हो जाएगा। सो ऐसा है। एक और मैसेज आ रहा है, आप में से कोई ऐसा है जो जब भी पूजा करते हैं या नाम जप करते हैं भगवान का, मांगते हैं कुछ ना कुछ गॉड से। कोई तो है आप में से ऐसा है कि जब भी पूजा करते हैं बोलते हैं भगवान मुझे ये पर्सन दे दो, या फिर मानो कि नाम जप करते हैं, नाम जप करने के बाद बोलते हैं मुझे पैसे दे दो, और जब नहीं मिलता है तो फिर भगवान को कोसते भी हो कि मैंने तो पूजा करा मुझे नहीं दिया। ऐसा है कोई, तो उनको ना ये रियलाइजेशन हो जाएगा नवंबर तक जाते जाते कि पूजा और नाम जप मांगने के लिए नहीं किया जाता, आप गलत दिशा में थे। पूजा और नाम जप डिवोशन से किया जाता है। जो लोग डिवोटेड होते हैं उनको फ्री में मिलते हैं ये सब चीज़, मांगना नहीं पड़ता। अब मांगने के लिए अगर पूजा करेंगे, मांगने के लिए अगर नाम जपा करेंगे, मिलेगा ठेंगा कुछ नहीं। क्योंकि ये सब मांग के नहीं मिलता, ये डिवोशन से, भक्ति से मिलता है। जिस दिन से, और मुझे दिख रहा है आप लोग नवंबर से ये करोगे, नवंबर से आप लोग भक्ति से पूजा करोगे, भक्ति से नाम जपा करोगे। ये नहीं करोगे कि मैंने पूजा किया मुझे अपना पर्सन चाहिए, मैंने नाम जपा मेरा हेल्थ सही हो जाए, या फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ
मेरा करियर सेट हो जाए, नो। आप हर एक चीज़ करिए डिवोशन से, भक्ति से। जिस दिन आप भक्ति से चीज़ें करने लगेंगे आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे यूनिवर्स की प्लान को। और ये चीज़ ना आप लोग करोगे, मैं देख रही हूँ नवंबर से। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी है जो बहुत टाइम से कोई चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, वो क्वेश्चंस भी करती यूनिवर्स को। मुझे ये एनर्जी भी मिल रही है कि मैंने ये मांगा था, इतना दिन से पूजा किया, क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने पाने के लिए पूजा किया। पूजा पाने के लिए नहीं किया जाता, पूजा भक्ति से किया जाता है। जो लोग भक्ति से पूजा किया है सबको मिले हैं। आप में से जिन जिन लोगों को भक्ति से पूजा करने के बाद चीज़ें मिली हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि जो लोग पाने के लिए पूजा करते हैं उनको पता चल जाए ये चीज़, क्योंकि ऐसा मैसेज आया है तो मैंने बताया। ठीक है, बाकी बहुत एक स्पिरिचुअल जर्नी चालू होगा, देखते हैं। इसके अलावा कुछ और आपको रिसीव होने वाला है क्या सितंबर टू दिसंबर में? सितंबर टू दिसंबर कुछ और 5 ऑफ वांड्स। तो अगर आपका हैबिट है आप छोटी छोटी बात पे लड़ते हो, झगड़ते हो, आप खुद को शांत रखिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो थोड़ा ग्राउंडेड रहिए आप लोग, ठीक है? लड़ना झगड़ना नहीं करना है। 3 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा हो सकता है आप में से कोई अगर है, आप में से कोई ऐसा हो कि किसी के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करना चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, मतलब कोई बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, कोलैब में काम करो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द एम्पेरर है, तो वही एनर्जी है। अगर आप में से कोई लेडी मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हो, कंट्रोल करते हो, कंट्रोल करना पसंद है मेरे हिसाब से चीज़ें हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस करिए, ओके? सरेंडर की एनर्जी को प्रैक्टिस करिए, ऐसा है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रहेगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ओके? गाइडेंस देखूंगी आप लोगों के लिए। ये जो 3 महीने हैं, सॉरी ये जो 4 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, चलो। सबसे पहली कार्ड है एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट, देन ओके मैं समझ गई, ये कार्ड मैं पढ़ चुकी हूँ पहले। ऐसा हो सकता है आप में से किसी को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में कोई कम्प्लीमेंट दे कि आप सुंदर हो, या फिर आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आप गोरी हो, आपकी फिगर बहुत सुंदर है, कोई भी कम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है। आपके बात करने का तरीका सुंदर है, आपके बिहेवियर सुंदर है, आपको वो कम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करना है। ये नहीं करना है अच्छा मैं इनर वर्क कर रही हूँ इसलिए कम्प्लीमेंट मिला, मैं हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ इसलिए मुझे कम्प्लीमेंट मिला क्या, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ बोल के मुझे कम्प्लीमेंट मिला। डोंट डू दैट। अगर किसी ने आपको कम्प्लीमेंट करा है उसको आप एक्सेप्ट करिए। इसके साथ साथ आप यूनिवर्स के साथ अपना एनर्जी को अलाइनमेंट में ला पाएंगे। डोंट क्वेश्चन एवरीथिंग। और ऐसा शायद आप में से कोई करने वाले थे तो गाइडेंस आ चुका है, एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट, ओके? क्यों ये हो रहा है, क्यों इसने मुझे सुंदर बोला ऐसा मत करो। डांस, देखो कितना सुंदर कार्ड आया है, किक अप योर क्यूट हील्स, ओके? तो डांस करिए, डांस करिए आप लोग। ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई है ऐसा जो कि काफ़ी लेज़ी है, तो देखिए गाइडेंस ये आया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि आप इनर वर्क करोगे तो आपको ग्राउंडेड बहुत रहना पड़ेगा, है ना? आपके जो एनर्जी से बॉडी से रिलीज़ होने की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको डांस करने की ज़रूरत है। जैसे आप डांस करने लगोगे ना, आप ये कम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। आप ये नहीं पूछोगे ये क्यों मुझे कम्प्लीमेंट दिया, वो क्यों मुझे वो बोला, नहीं। डांस करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो बॉडी का एनर्जी है वो ग्राउंडेड होता है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो पूरा दिन सोते रहते हैं, ऑफिस में जाते, ऑफिस से घर आके फ़ोन चलाते पूरा टाइम, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये 4 महीने फ़ोन से थोड़ा दूर रहे, डांसिंग कीजिए, इससे आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होगा। चाहे आपकी कितने भी एज है, यू कैन डांस, ओके? मैं ये डेक से और 4 कार्ड्स निकालूंगी, मुझे ऐसा मैसेज मिला तो आई विल डू दैट। आपको और क्या रिसीव होने वाला है या फिर आपको क्या और पता करने की ज़रूरत है? चलो, रीयूनियन। तो जैसे कि आप सितंबर से दिसंबर तक मेहनत करेंगे तो किसी किसी के लिए जनवरी तक रीयूनियन हो जाएगा। फिर से इनर वर्क का कार्ड आया है, इनर वर्क करना पड़ेगा पाइल 3 को, ठीक है? पाइल 3
आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आपके लिए खुद से कार्ड्स आ रहे हैं 222। तो 222 की जो कार्ड्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि आप सही समय पे सही जगह में हो। अगर आप क्वेश्चंस करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको ये बोला गया है कि आप सही समय पे सही जगह पे हो, ठीक है। तो 222 इस बारे में बात करते हैं, वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ऑल्सो 222 इस बारे में भी बात करते हैं डिटैचमेंट, जो आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया था। 222 एक ऐसा नंबर है जो ये बताते हैं जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिलेगा, बेशक मिलेगा, जिस दिन आप छोड़ दोगे तो वो भी है, ठीक है, वो भी बताते हैं। चलो और देखते हैं। ग्रीन एवेंचरिन, ओके। तो हार्ट चक्रा हीलिंग का ये क्रिस्टल है। तो अगर आप में से कोई हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, दिसंबर तक आप करोगे ऐसा मुझे दिख रहा है, तो आप लोग ग्रीन एवेंचरिन यूज़ कर सकते हैं। रिलीज़ नेगेटिविटी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि ये क्यों नहीं काम मेरा हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंड फिर बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो किसी के लिए, आप लोग रेस्ट करिए, आप लोगों की रेस्ट की नीड है बेसिकली, ठीक है। एंड अच्छा है टाइम, स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, आपके स्पिरिट का ग्रो कराइए। ये मत पूछिए कि वो लड़का मुझे क्यों नहीं मिला, ये मत पूछिए मेरा उससे शादी क्यों नहीं हुई। अपने स्पिरिट, आपका सोल का ग्रोथ कराइए, भक्ति कीजिए, बिना कोई स्वार्थ से पूजा करिए, इनर वर्क करिए, चक्रा वर्क करिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3। बहुत सुंदर एनर्जी है, मुझे आपकी रीडिंग सबसे पसंद आई है, ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ये ऐसा रीडिंग पसंद आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 3। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।